कौन कितनी ऐसी रातें गुजरी हैं कि मैं अपने पापा को लेके, अपनी मम्मी को लेके बहुत रोई हूँ, बहुत। काश मैं लड़का होती, लड़की नहीं होती। मैं इस बात पे भी बहुत बार रोई हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक है। लेकिन आज ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन मेरा मन बहुत भारी भारी हो रहा है। जब से मैं उठी हूँ बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ, पता नहीं वो क्या है, लेकिन क्यों है ये मुझे पता है। तो वीडियो बनाने की बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं थी, फिर मैंने सोचा कि चलो दिन भर ऐसे दुखी रहूंगी, कम से कम वीडियो बनाऊंगी, आप लोग कमेंट्स करोगे तो कमेंट्स पढ़ने में मेरा टाइम निकल जाएगा, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा। वीडियो बनाऊंगी तो थोड़ा बहुत वीडियो बनाने में, एडिट करने में टाइम जाएगा, तो ऐसे करके मेरा दिन कट जाएगा। वरना ऐसे दुख के साथ मेरा आज पूरा दिन कटता। तो वो क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते खैर उसको, लेकिन जो भी है बहुत दुखदाई होता है। हर एक लड़की के लिए शादी के बाद हर एक लड़की के लिए बहुत दुखदाई होता है। वो क्या है पता है, लेकिन जब मैं बताऊंगी ना तो ध्यान तब जाएगा आप लोगों का। वो ये है कि जब अपने मायके की याद आती है, जब एक लड़की को अपने मायके की याद आती है तो उसका मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसकी इच्छा होती है कि वो अपने मायके चली जाए, अपने घर वालों से मिल ले, है ना, अपने मन की चार बातें खेले, चार बातें अपने मायके से, अपनी मम्मी की, पापा की, मतलब घर वालों की सुन ले। तो ऐसे ही मेरा मन बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। मुझे अपने घर की बहुत बहुत ज्यादा याद आ रही है, मम्मी की, पापा की, मतलब कुल मिला के अपने घर वालों की याद आ रही है मुझे। मन तो कर रहा है कि अभी बैग पैक करूं और घर के लिए निकल जाऊं, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। क्यूटी भी स्कूल चला गया है और गुड़िया है, तो क्या बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कि अभी नहीं जा सकती हूँ मैं। और क्यों इतना मन उदास हो गया है, मतलब मुझे ना यहाँ बहुत बोरियत हो रही है। मेरा मन हो रहा है कि मैं यहाँ से कुछ दिन के लिए चली जाऊं, कहीं भी चली जाऊं। कहाँ जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखो 1 महीने पहले ही सिस्टर के घर पे गई थी मैं, 1 महीने से 1.5 महीना हो गया ना, 1.5 महीने पहले गई थी अपनी सिस्टर के घर। तो नहीं जा सकती अभी, कम से कम 3-4 महीने का गैप तो होना चाहिए रिश्तेदारी में जाने के लिए। और अच्छा नहीं लगता है कि इतनी जल्दी जल्दी मैं जाऊँ अपनी सिस्टर के घर पे। आप लोग भी पहले इतना कमेंट कर रहे थे कि अरे सिस्टर के घर पे पड़ी हो, सिस्टर के घर चली गई हो, उसका भी अपना परिवार है। तो आप बात ठीक है कि भाई देखो उसका भी परिवार है, उसको भी अपना परिवार देखना है, तो मुझे भी सोचना चाहिए कि मैं जो है ना ऐसा कोई काम नहीं करूं। चलो और उसके बाद में और भी ऐसा मुझे कोई रिश्तेदारी नजर नहीं आ रही है कि मैं वहां चली जाऊं, वहां घूमे आऊं, 4 दिन के लिए अपना माइंड फ्रेश कर लूं। तो ऐसा मुझे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है कि मैं किसके पास चली जाऊं। तो इसीलिए शुरू जहां से होती है ना बात, वहीं पे आके रुकती है कि घर वालों को लेके। तो सबसे पहले घर वालों की ही याद आती है जब ऐसा कुछ होता है तो, और घर वालों के पास जाने का मन करता है। मुझे भी अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है, मतलब मेरा मतलब कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही। मेरी जो इच्छा हो रही है वो हो रही है घर जाने की। मैं घर चले जाऊँ, अपनी मम्मी के पास चले जाऊँ, अपने पापा के पास चले जाऊँ, ऐसा मन कर रहा है मेरा। चलो खैर, मैं आप लोगों को दुखी नहीं करती हूँ ज्यादा। तो चलो फिर आज जब मायके की बात छिड़ ही गई है तो क्यों ना मैं आज मायके के टॉपिक पर ही बात कर लेती हूँ आप लोगों से। आप लोग भी बहुत कमेंट करते हो, शुरू से करते आ रहे हो कि जो है अपने मायके के बारे में कुछ बताओ, मायके के बारे में कुछ नहीं बताती हो। लेकिन बताए ये बात 100% है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख लेना कि जब भी मैंने उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जिस टॉपिक पे आप जानना चाहते हो, जिस बारे में आप जानना चाहते हो, उस टॉपिक पर मैंने जब भी वीडियो बनाया वो वीडियो मेरा बहुत कम चलता है, बहुत कम। लेकिन कोई नहीं, मेरा यूट्यूब परिवार है, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, अगर मेरी यूट्यूब फैमिली को जानना चाहते हैं तो मैं जरूर बताऊंगी। चाहे व्यूज थोड़ा कम ही आए, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो शुरू करती हूँ मैं अपने मायके के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेरे मायके में कौन कौन है। मेरे मायके में सबसे पहले मायका जहां से शुरू होता है, मायका है ना, शब्द से ही अगर आप लगाओ तो मायका सबसे पहले माँ से शुरू होता है, तो मायका हमेशा माँ से ही होता है। तो मेरे घर में एक प्यारी सी माँ है, मेरी मम्मी, और मेरे पापा हैं, मेरे 2 भाई हैं और एक बहन है ना। तो अभी कुल मिला के हम लोग 4 बहन भाई हैं और मम्मी पापा हैं हमारे। तो हम 6 लोगों की फैमिली थी पहले, शादी से पहले। और उसके बाद में फिर मेरी शादी हो गई, फिर मेरी सिस्टर की शादी हो गई, और
एक भाई की शादी हो गई है, अब मेरा एक भाई अनमैरिड है, ठीक है। तो अभी मेरे घर पे, मेरे मायके में इस समय अगर मैं जाती हूँ या आप में से कोई जाए तो मेरे घर में इस समय कौन कौन है वो बताती हूँ। इस समय मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं और मेरा एक भाई है और उसकी वाइफ है, यानी कि 4 लोग अभी हैं वहां पे। और जो मेरा छोटा वाला भाई है वो बाहर जॉब करता है ना। और कुल मिला के हम लोग, मैंने आपको बता दिया 4 बहन भाई है, मुझे याद भी नहीं रहता मैं आप लोगों को क्या बता चुकी। मतलब 4 बहन भाई है और सबसे बड़ी मैं हूँ, मुझसे छोटी मेरी बहन है, फिर उससे छोटे 2 भाई हैं। तो मेरा जो बड़ा वाला भाई, बड़ा वाला भी मतलब भाइयों में जो बड़ा है, ठीक है, वैसे तो मैं बड़ी हूँ अपने घर में, तो वो पापा के साथ में जाके काम करता है। और जो मेरा छोटा वाला भाई है वो इंजीनियर है, जो कि बाहर जॉब करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो मेरा भाई है, जो मैं बता रही हूँ पापा के साथ में रह के काम करता है, उसकी वाइफ है घर पे। तो ये इतने लोग हैं मेरे मायके में। और चाचा चाची, ताऊ ताई जी, ये सारे लोग भी हैं, लेकिन ये थोड़ा दूर रहते हैं, पास में नहीं रहते हैं ना। ऐसा अंतर होगा 2 किलोमीटर का अंतर, मान लो 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं ये सब लोग। जैसे कहते ना घर खानदान, तो जो खानदान है वो थोड़ा सा 2.5 किलोमीटर दूर रहता है, ऐसे मान के चलो, है ना। और जो मेरी फैमिली है वो इधर रहती है। तो मेरी फैमिली में आप लोगों को पता चल गया कितने लोग हैं। बहुत याद आ रही है वैसे आज मुझे अपने घर की। इच्छा तो ये हो रही है कभी कभी चली जाऊं, लेकिन चलो जब भी जाऊंगी ना मैं अपने घर पे तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी वो सारी चीजें भी। पता है कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि ये शादी जो होती है, शादी तो देखो होती है, सबकी होती है और ठीक ही होती है, क्योंकि आगे दुनिया कैसे चलेगी अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो। लेकिन सबसे ज्यादा जब मुझे दुख होता है ना, जब मैं बहुत दुखी होती हूँ, जब मुझे अपने घर वालों की याद आ रही होती है, मैं परेशानी में होती हूँ, तो ना जाने ऐसी, मतलब अब तो अब मैं क्या ही कहूँ, ना जाने इतनी कितनी ऐसी रातें गुजरी हैं कि मैं अपने पापा को लेके, अपनी मम्मी को लेके बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। जब भी मैं बहुत परेशान होती हूँ तो मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आती है। मैं रात में बहुत बार ऐसे रो रही होती हूँ तो मुझे अपने घर वालों की याद आती है। और टाइम बहुत ज्यादा हो रहा होता है, कभी 1 बज रहा होता है, कभी 2 बज रहा होता है। तो मैं सोचती हूँ, जब मैं रो रही होती हूँ, तो जब मैं सोचती हूँ कि मैं रो रही हूँ और मेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं है कि मैं रो रही हूँ, वो सो रहे होंगे इस समय। क्योंकि मेरे घर में ना सब लोग ऐसे सो जाते हैं, जैसे कि अब सर्दियों का टाइम है ना, तो 9 बजे तक सब लोग सो जाएंगे, सब अपने अपने बिस्तरों में चले जाएंगे। और सर्दियों में 10 साढ़े 10 ऐसे मान लो, 11 तो कभी बजते ही नहीं मेरे घर में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कभी इतना लेट नहीं सोते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। तो मैं ये जब मैं रोती हूँ तो सोचती इस बात को कि मेरे घर में सब लोग सो रहे होंगे, किसी को नहीं पता कि मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। और कभी कभी बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। और उनको नहीं, और अभी तक नहीं पता चला है उनको, मैंने कभी बताया ही नहीं कि मैं देखो रोती हूँ, आप लोगों को याद करती हूँ, सोचती हूँ आप लोगों के बारे में। नहीं, कभी मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरी मम्मी दुखी हो, मेरे पापा दुखी हो, कभी नहीं चाहती मैं कि मेरी वजह से उनको कोई भी दुख हो। मेरी मम्मी ज्यादातर बीमार रहती है, मतलब शादी से पहले उनको ना सिर दर्द की प्रॉब्लम थी, तो मेरे नाना जी ने शादी भी लेट की थी मेरी मम्मी की, इसी वजह से कि इसको सिर दर्द की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा इसका इलाज हो जाए, ठीक से अच्छे से हो जाए, तब जाके किसी के घर में जाए ना। वरना ये रहता है कि लोगों को लगता है कि हमारा घर परिवार जो है ना ऐसे बेकार कर दिया। तो बहुत इलाज कराया था मेरे नाना जी ने मम्मी का, लेकिन वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाई, फिर थक हार के शादी करनी पड़ी। तो मेरी मम्मी को सिर दर्द की प्रॉब्लम, हम लोग हमारी शादी हो गई थी तब तक बहुत प्रॉब्लम रही मेरी मम्मी को, इतना तेज सिर दर्द होता था, बहुत भयंकर भयंकर वाला। बहुत ट्रीटमेंट कराया, पापा ने भी बहुत ट्रीटमेंट कराया, लेकिन वो उनकी प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हुई। लेकिन अब थोड़ी कम हो गई है कुछ सालों से, शुक्र है ऊपर वाले का। तो अब वो ठीक है, लेकिन अभी कुछ फिर कहते ना एज के साथ में फिर नई बीमारियां लग जाती हैं, तो उनकी एज थोड़ी सी बढ़ रही है अभी, तो बढ़ती एज के साथ में बीमारियां भी कुछ शरीर में लग रही हैं। अभी भी मेरी मम्मी बहुत टाइम से 2-3 महीने से दवाएं ले रही हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, परेशान है अभी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपनी परेशानियां बताकर उनको और परेशान करूँ। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा इमोशनल है अपने बच्चों को लेकर के, जब उनके बच्चे दुखी होते हैं तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं, और पूरा दिन ना उनका फिर सोचने में निकल जाता है बच्चों को लेकर के। तो फिर मैं चाहती हूँ कि मैं, मतलब वो वैसे ही परेशान है, मैं अपनी परेशानी बताकर उनको क्यों दुखी करूं, तो इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। पता है बहुत बार तो मेरे माइंड में ऐसा आया है कि काश मैं लड़का होती, लड़की नहीं होती। मैं इस बात पे भी बहुत बार रोई हूँ कि काश मैं लड़का होती, लड़का होती तो अपने घर वालों के साथ रह रही होती,
लेकिन मेरे सोचने से थोड़ी नहीं होता है ये सब कि मैंने सोच लिया और हो गया। ऊपर वाले ने मुझे लड़की बनाया है। लेकिन मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि अगर पुनर्जन्म होता है और मुझे फिर दोबारा से इस दुनिया में आना पड़ा, मैं नहीं चाहती दोबारा से इस दुनिया में आना, अगर फिर भी आना पड़ा मुझे, तो मुझे लड़की नहीं बनना है। मुझे नहीं बनना लड़की, लड़की नहीं बनना चाहती मैं। मुझे अगर ऊपर वाला जन्म दे तो मुझे लड़का बना करके भेजे, बेटा बना करके भेजे अपने माँ बाप का इस दुनिया में। कम से कम बेटे माँ बाप के पास तो रहते हैं, बेटियां तो ऐसे पराई, कहते हैं ना, पैदा होते ही बोल देते हैं ये तो पराया धन है। सिर्फ तो पराई होती है, लेकिन पराया धन भी नहीं होती है, क्योंकि धन जो होता है ना उसको तो संभाल के रखते हैं लोग। हम धन कैसे हो गए? हमको तो कोई संभाल के नहीं रखता है, कोई नहीं रखता है। मायके में भी कुछ साल प्यार मिलता है, जब तक शादी होती है तब तक प्यार मिलता है, शादी नहीं होती तब तक प्यार मिलता है लड़की को। और जब शादी हो जाती है तो फिर वो बात नहीं रहती है ना। ये सबके साथ में, मेरे साथ में अकेले के साथ नहीं है, ये सब लोग जानते हैं कि वो बात नहीं रहती है जो शादी से पहले होती है। शादी से पहले ऐसे फूल की तरह रखते हैं अपनी बच्चियों को हर माँ बाप। तो मेरे घर वाले मुझे सबसे ज्यादा, चारों बहन भाइयों में सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते थे। मेरे भाइयों से भी ज्यादा मुझे प्यार मिला है। तो बहुत खुश होती हूँ उस बात को सोच करके कि इतना प्यार मेरे घर वालों ने मुझे दिया। मेरे पापा आज भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती। अब मैं चाहती हूँ हंसी खुशी रहें। जो लाइफ में ऐसा नहीं है, टेंशन तो आती रहती है, कभी किसी चीज का दुख, ये तो सबके साथ होता है। कोई किसी के पास कितना भी धन दौलत पैसा कुछ भी हो, ये एक दुख तो भगवान ने सबको दिया है ना किसी को, लेकिन ये होता है ना किसी को कुछ ज्यादा ही ज्यादा ही दे देता है भगवान कि लो ये तुम्हारे लिए है। लेकिन ये बात सच है कि भगवान जिसको भी परेशानियां देता है ना, तो उसकी क्षमता के अनुसार देता है। उसको पता होता है कि मैं इसको इतनी परेशानी दे रहा हूँ ना, मुझे पता है मेरा ये बंदा इस परेशानी को झेल लेगा, तो उसी हिसाब से देता है। उसकी क्षमता से ज्यादा परेशानियां नहीं देता ऊपर वाला। तो जो लोग हार मान जाते हैं, देखो उनका नहीं कह सकते, जो दिल से कमजोर होते हैं या ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं अपने आसपास समाज में। तो उन अपवादों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। और देखो अपवाद तो है, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि मजबूर भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इंसान खुद से, लोग मजबूर भी कर देते, इस हद तक मजबूर कर देते हैं कि इंसान ऐसा कदम उठा लेता है। लेकिन बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। मेरे मन में भी बहुत बार आया, लेकिन नहीं किया, और ना ही मैं शायद कभी जिंदगी में करूंगी। तो कभी ऐसा ख्याल आए तो सोचना चाहिए हम अपने लिए ना सही, हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जो लोग हमसे प्यार करते हैं उनके लिए जी लें। अपने लिए अगर नहीं जीना चाहते तो सोच लो, हमने उसी दिन अपने आप को खत्म कर दो कि चलो ठीक है हमें नहीं जीना, हमने अपने आप को मान लो कि हम खत्म। लेकिन अपने परिवार के लिए जीना शुरू कर दो, जो आपसे प्यार करते हैं उनके लिए जीना शुरू कर दो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, दुखी बहुत होती हूँ, कभी कभी मन करता है सब खत्म, लेकिन फिर मैं शांत होती हूँ, सोचती हूँ कुछ देर बैठ करके, फिर माइंड चेंज कर लेती हूँ अपना, कैसे भी करके अपने आप को समझा लेती हूँ। मुझे समझाने वाला कोई नहीं है। लेकिन हाँ, अब वीडियो बनाना शुरू कर दिया है तो मेरी अब इतना बड़ा परिवार है मेरा यूट्यूब का कि मुझे इतना समझाते हैं लोग, इतना समझाते हैं कि मेरा माइंड तुरंत पॉजिटिव हो जाता है अगर नेगेटिव भी होता है। क्योंकि जब भी मेरे माइंड में ऐसी कोई बात आती है ना, तो तुरंत मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे अपने हैं, मुझे समझाएंगे, मुझे गाइड करेंगे। बहुत सारी आंटी हैं, बहुत सारी मेरी दीदी हैं, बहुत सारी मेरी बहनें हैं, जो बहुत सारे मेरे भाई हैं जो मुझे कमेंट करते हैं और मुझे बहुत ज्यादा समझाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो मेरे माइंड में शायद मैं ना सोच पाऊँ उस परिस्थिति में। जब हम परेशान होते हैं तो दिमाग एक अलग तरह से चल रहा होता है, तो जो हम सोचते हैं उस पर हमारा काबू नहीं है। ऐसे विचार आते हैं माइंड में, लेकिन उनको इग्नोर करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और जो हमारे अपने हैं वो हमको समझाएं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। ये सारी चीजें सबके साथ होती हैं, ये नहीं कि मैं अकेली ऐसे इंसान हूँ दुनिया में, मेरे साथ ऐसा होता है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन जब हमारे अपने हमको समझाते हैं तो सब कुछ फिर ठीक भी हो जाता है। तो ऐसे ही करके सब लोग मेरे मायके में हैं। और चलो रिश्तेदारियों में भी बता देती हूँ आपको, मेरी रिश्तेदारियों में कौन कौन है ना। मेरी नानी है, मेरे नाना जी नहीं है। मैं 5th क्लास में पढ़ती थी, मेरे नाना जी तभी एक्सपायर हो गए थे। और मेरे दो, मतलब अभी एक मेरे छोटे वाले मामा जी जो हैं वो हैं, और जो मेरे बड़े वाले मामा जी थे वो भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर भी किया था, बताया था। 5 सितंबर को मेरे बड़े वाले मामा जी एक्सपायर हो गए। मामी है और 2 मामियां हैं, उनके बच्चे हैं। और ये तो हो गया मेरा ननिहाल। और उसके बाद में मेरी मौसी है, मतलब
वैसे तो वो रियल से भी ज्यादा है, क्योंकि उनके माँ बाप जो है वो पहले ही खत्म हो गए थे बचपन में ही। तो मेरे जो नाना नानी जी है ना, उन्होंने ही उनको बचपन से पाला था, उन्होंने शादी की, उन्होंने सारे काम किए। तो वो मौसी है, लेकिन एक कहते हैं रियल मौसी, यानी कि मेरी मम्मी की रियल सिस्टर, तो वो इस दुनिया में नहीं रही है। उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, बहुत बुरा हुआ था उनके साथ में। जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत बुरा हुआ था। इतनी सुंदर मेरी मौसी थी, इतनी सुंदर मेरी मौसी थी कि कोई छू ले तो वो गंदी हो जाए। इतनी सुंदर मेरी मौसी थी, एकदम गुड़िया जैसी। और उनके 2 बच्चे, जब वो इस दुनिया से गई तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उनके। जो सबसे छोटा वाला बेटा है, मतलब 2 बेटे हैं उनके पास में, तो जो छोटा वाला बेटा था वो 2 साल का था उस टाइम पे जब वो इस दुनिया से चली गई। वो कहानी मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत इमोशनल स्टोरी है मेरी मौसी की। तो वो मैं किसी और दिन बताऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आज बहुत दुखी हूँ, तो मैं वो टॉपिक छेड़ना नहीं चाहती हूँ। बट हाँ, तो मेरी मौसी नहीं है। और बुआ जी, इधर के साइड की बात करें तो मायके के चाचा चाची बता दिए मैंने आपको। चाचा हैं, चाची हैं मेरे, और ताई जी हैं, ताऊ जी हैं, उनके सबके बच्चे हैं। और बुआ जी की बात करें तो मेरी 2 बुआ जी हैं, और एक बुआ जी हैं, वो थोड़ा सा उनका रिलेशन एक अलग पड़ता है। कि चलो वो भी क्लियर कर देती हूँ कि मेरी एक बुआ जी थी, वो खत्म हो गई थी, मेरी फूफा जी ने दूसरी शादी कर ली। तो जो दूसरी शादी की थी ना जिनसे, तो वो भी आने जाने शुरू कर दिया उन्होंने, आती जाती हैं हमारे यहाँ पे। तो उनको भी हम बुआ जी ही बोलते हैं। उनके भी सारे काम जैसे बहनों के होते हैं ना, तो मेरे चाचा चाची, मामा मामी, वो सॉरी मामा मामी नहीं, पापा वगैरह, तो वो सारे वही रस्में रिवाज नियम सारी चीजों को फॉलो करते हैं। फॉलो नहीं करते मतलब उनको वही प्यार देते हैं जो अपने रियल सिस्टर को देते हैं। जो रियल मेरी बुआ जी है ना, उनको जो प्यार मिलता है उनको भी वही प्यार देते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो मेरी बुआ जी तो भी सिर्फ 2 हैं, जो कि उनके भी बच्चे हैं और फूफा जी भी हैं। तो इतना है मेरा मायका और मेरे मायके में है इतने सारे लोग, लेकिन फिर भी हूँ मैं तन्हा 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 अब होते हैं, लेकिन जिंदगी में इंसान में परेशानी होती है। कोई भी ऐसी बुरा वक्त आता है तो वो सिर्फ अकेला होता है, चाहे उसके कितने भी दुनिया में लोग हों। तो चलिए फ्रेंड्स, कहीं मैं और रोना ना शुरू कर दूं तो ये वीडियो फिर मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, वरना आप लोग कहोगे कि ये तो वीडियो में रोती रहती है। अब मेरा दुख मैं ही जानू। अब ये नकली हंसी भी मैं क्यों हंसती हूँ नहीं आप लोग भी कहोगे हंसना नहीं आ रहा तो क्यों हंस रही हो। चलो, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, कभी मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो देखो, वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो भाई, लाइक भी कर दिया करो। कम से कम मेरी जो यूट्यूब पेमेंट है आ तो जाए, चाहे कम ही आए लेकिन इस बार आ तो जाए आसार नहीं लग रहे हैं, यूट्यूब पेमेंट इस बार आएगी, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो आ जाएगी। अगर आप लोग चाहोगे ना तो पक्का आ जाएगी, इतना है मेरे को विश्वास है कि अगर आप लोग चाहोगे तो मेरी यूट्यूब पेमेंट ये वाली पक्का आ ही जाएगी। तो फिर रखती हूँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।